हमारे सामने चुनौती क्या है कि इसको हमें पूरी तरह से छान देना है कि कोई भी गलत मतदाता वोटर लिस्ट में नहीं रह जाएगा। ये हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है। जाकर के वहां मछली पकड़ रहे थे, देखा था आपने? अरे भाई भले मानुस, ये वही लोग हैं, इनके चाचा एक बार कहे जब कांग्रेस में दिन थी, कश्यप जी, इनके चाचा कहे वो यूपी आए तो किसानों ने कहा कि गन्ने की बुआई में लेट हो रहा, बिजली नहीं आ रही, तो उनका कि गन्ने की बुआई क्यों करते हैं? अरे गुड़ बनाते हैं। अरे गुड़ को डायरेक्ट बो दीजिए। इन्हीं के चाचा थे, इन्हीं के चाचा थे, कोई विदेश से नहीं आए थे। तो अगर राहुल गांधी को कोई बता दे कि मछलियां तालाब के बजाय आम के पेड़ पे लगती तो आम के पेड़ पे चढ़ जाए, कुछ पता नहीं है। लोकतंत्र की शुद्धता के लिए SIR आवश्यक है। इस बार विपक्ष के पेट में दर्द शुरू हो गया, ज्यादा दर्द हो रहा है, दवाई से भी सुधरने वाला नहीं है। जनपदों के कार्यकर्ताओं को SIR के संबंध में एक गहन समीक्षा बैठक हुई है। सभी बूथ पर हमारे कार्यकर्ता साथी जा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसा जो घुसपैठिए के रूप में निवास कर रहा है वो मतदाता सूची में बचे ना। जो नाबालिग मतदाता है वो मतदाता सूची में उनका नाम डिलीट किया जाए, जो मृतक है उनका डिलीट किया जाए, और इसके अलावा पूरी तरह से जो गणना प्रपत्र फार्म मिले हैं वो 100% संभावित हार देख रहे हैं। बिहार में भी हारे हैं, बिहार में हारे हैं जंगल राज की वजह से RJD के, और यूपी में भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज गुंडा राज से अभी यूपी के लोग भूले नहीं है, अच्छी तरह याद है। ये आएंगे तो गुंडई होगी, जंगल राज आएगा। इसीलिए ये अभी से अपनी संभावित हार को देख करके फेस सेविंग कर मतदाता सूची पारदर्शितापूर्ण निष्पक्ष बने, इसके हम पक्षधर। बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है। पिछली बार मात्र वहाँ 3% का अंतर था, और जिस ढंग से वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने किया है, उनको देश से माफी मांगनी होगी, और बाबर जैसे आक्रमणकारी को देश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ममता बनर्जी भी तुष्टीकरण की राह पर ही चल रही है। जमाते सलमानी और ऑल इंडिया ओबीसी मंच की ओर से हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो है वकार सलमानी साहब, राष्ट्रीय संयोजक इरफान सलमानी साहब, पूरी गवर्निंग बोर्ड की टीम यहाँ पे है, और जो उपाध्यक्ष के पद पे हमारे गाजियाबाद के रियासुद्दीन सलमानी साहब को नियुक्त किया जा रहा है, ताकि ये भारत में जो है पॉलिटिकली नुमाइंदगी को आगे बढ़ा सके, राजनीतिक भागीदारी को, समाज को, बल्कि पूरी पसमानदा कौम को पॉलिटिकल भागीदारी में आगे बढ़ाया जाएगा। आज से पॉलिटिकल भागीदारी देगी, और जाहिर सी बात है हम उसके साथ बात करेंगे जो हमारे 10 सूत्री कार्यक्रमों को मानेगा, उसी हिसाब से हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। और ये फैसला लिया गया है कि पूरी तरह से हम किसी न किसी एक पार्टी के साथ खड़े होंगे और उसको समर्थन करते हैं। SIR इलेक्शन कमीशन की एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है। वोट काटने नहीं काटने की प्रक्रिया अलग है। हमारी जमात और हमारे लोग पूरी तरह से गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर SIR में अपने नाम को आगे करा रहे हैं। काटने उठने वाली बातें अलग होती हैं। हम संवैधानिक निकाय इलेक्शन आयोग है, चुनाव आयोग के साथ हैं, और जब आप प्रयास करेंगे तो वोट कैसे कटेगा? लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कानून है, वोट है, हमारे वोट कैसे कटेंगे? अपनी प्रतिबद्धता और अपने परिचय को बताना SIR के माध्यम से तो बड़ी अच्छी बात है। SIR के माध्यम से हमारी एक आइडेंटिटी और प्रूफ बेहतर ढंग से होगी, और SIR का स्वागत करते हैं, और हमारी पूरी जमात SIR के लिए लगी हुई है। SIR में देखा जा रहा है कि जहां शादी हुई वहां भी वोट है, और जहां शादी हो गई वहां भी वोट है, तो ये बड़ी परेशानी आ रही है। इसीलिए तो डबल वोट को हमने बराबर किया है, और इलेक्शन कमीशन का ये फैसला जो है इसी डबल वोट को काटने के लिए है, न कि जो वैलिड वोट है उसको काटने के लिए है। बहुत सारे लोगों के 3 जगह वोट है, 3 जगह की जगह अब एक ही जगह वोट हो जाएगा। बेटियों का वोट दोनों जगह होता है, एक ही जगह वोट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है SIR जो है कोई किसी को पनिश करने वाला है या किसी के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। पॉलिटिकल एजेंडा अपनी जगह होते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो कानून है, रूल्स है, लॉ है, उसका अनुपालन, और हमारी मुस्लिम जमात, सलमानी जमात, पसमानदा समाज खुल करके, आपने देखा होगा फील्ड पे कि हमारे लोग खुल करके जो है SIR के लोग को गंभीरता से लिए हुए हैं और SIR का फॉर्म भर रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं। पश्चिम बंगाल में SIR का विरोध हो रहा है, तो कहाँ सरकार का पॉलिटिकल बातें होती हैं, हर स्टेट की पॉलिटिकल बातें अलग अलग होती हैं, उनके पॉलिटिकल एजेंडा अलग है, उनकी बातें अलग है। इस पॉलिटिकल एजेंडा पे हम कोई बातें आप बाबरी मस्जिद जहाँ निर्माण हो रहा है वहाँ आप समर्थन करते हैं? पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं।
मैं अयोध्या में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था, सर हम अयोध्या की बात नहीं कर रहे, हम बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ है, लाखों की संख्या में आपके धर्म समाज से लोग पहुंचे, समर्थन करते हैं उसका। मस्जिद जो होती है मेरे ईमान का हिस्सा है मस्जिद, और मस्जिद वो क़यामत तक के लिए होती है। मस्जिद उस जमीन पे नहीं बनाई जा सकती जहाँ किसी बात को लेकर के झगड़े फसाद हो। तो मस्जिद को लेकर के अगर झगड़े फसाद की बात आ रही है तो हम इस्लामिक रूप से इस बात के खिलाफत करते हैं। इस बात के साथ नहीं है कि हम मस्जिद की स्थापना के लिए, मस्जिद को बनाने के लिए, मस्जिद की बुनियाद के लिए आपको झगड़े करने पड़े, इसके लिए हमारा इस्लाम हमारी इजाजत नहीं है। ये जिसमें SIR पे जो वोट फर्जी है, या रोहिंग्या घुसपैठ जो बांग्लादेशी हैं उनके घुसपैठियों के जो वोट बने हुए थे, उनको अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया जिन्होंने डबल वोट बनवाया या फर्जी कागज के आधार पर बनवाया, उनकी तो खैर नहीं है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन जो सही वोट है वो किसी का भी है, वो वोट बनेगा। हिंदुस्तान की जो मतदाता सूची है उसमें हिंदुस्तान के लोग हों और फर्जी वोट ना हो, ये सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का नहीं, जो यहाँ के जागरूक नागरिक है उनकी भी ड्यूटी है, और सभी लोग उसमें लगे। बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, उसे लेकर देश में सांप्रदायिक बड़ी भावना हो रही है। जो विधायक है वो नाजायज संतान है बाबर के किसी पूर्वज की। कोई भी हिंदुस्तान का किसी धर्म जाति का व्यक्ति किसी कीमत पे बाबर की बात नहीं कर सकता। बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने की तो बात दूर, बाबर का नाम नहीं ले सकता। तो इसलिए जिस बाबर ने बलात्कार किए, दुराचार किए, हो सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं की संतान हो। लेकिन सरकार हमारी प्रचंड बहुमत के साथ बढ़ने जा रही है। जितने भी लोग वहाँ इकट्ठे हुए वो सारे बांग्लादेशी थे। कोई भी हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं हो सकता है ये कृत्य करने वाला। उनको चिन्हित करके बांग्लादेश खदेड़ने का काम होगा। रोहिंग्या जो म्यांमार के लोग हैं उनको म्यांमार भेजा जाएगा, और किसी कीमत पे इस तरह की मस्जिद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बाबर ने यहाँ के मुसलमानों के साथ भी, हिंदुओं के साथ भी, सबके साथ उनके दरिंदों ने बलात्कार किए थे, कत्लेआम किए थे। इसलिए उसके नाम पे कोई भी स्थान होगा उसका विरोध होगा, और उसको किसी कीमत पे बनने नहीं दिया जाएगा।